वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानव जीवन के 7 सुख बताए गए। 7 सुख। प्रथम सुख हो निर्मल काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख पंचन में वासा, छठम सुख जो वेद प्रकाशा, सत्यम सुख मम दृढ़ विश्वास। 7 सुख। इन 7 सुखों में बहिर्मुखी सुलक्षण नारी हो, पुत्र हो, ये जो बहिर्मुखी चीजें हैं ये पराधीनता सिद्ध करती हैं। और पराधीन सपने सुख नाही, दूसरे के अधीन सपने में भी सुख नहीं हो सकता। इसलिए अंतर्मुखी अध्यात्म में समझने हैं ये 7 सुख। इन 7 सुखों में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। प्रथम सुख है निर्मल काया। काया निर्मल तभी संभव है जब मन निर्मल। ये अंतर्मुखी होने का ही विषय। बिना मन के निर्मल हुए निरोगी काया नहीं हो सकती। एक बार काया में रोग होने पर भी यदि मन निर्मल है तो आनंद महसूस कर सकता है, पर काया में कोई रोग न होने पर मन में उलझन है तो अनुभव नहीं होगा। इसलिए प्रथम सुख है निर्मल काया, मन का निर्मल होना, बहुत अनुभव। दूजा सुख है घर में माया। यदि बहिर्मुखी माया की बात हो तो धन पैसा दौलत जमीन जायदाद बहुत सारे लोगों के पास है पर सुख नहीं। ये भी अंतर्मुखी बात है। घर में माया भक्ति रूपी दौलत अंतःकरण में होनी चाहिए, यही माया है। दूजा सुख है घर में माया, अंतःकरण में भक्ति की दौलत होनी चाहिए। तीजा सुख सुलक्षण नारी। बहिर्मुखी अगर स्त्री की बात हो तो तमाम पुरुषों के पास सुशील सुंदर स्त्रियां हैं पर उन्हें सुख नहीं, क्योंकि ये बहिर्मुखी है, पराधीनता है। सुलक्षण नारी स्वयं की बुद्धि, स्वयं की बुद्धि, वो चाहे स्त्री की बुद्धि हो चाहे पुरुष की बुद्धि हो, जिसकी स्वयं की बुद्धि श्रेष्ठ है उसे ही सुख है। ये तीसरा सुख है सुलक्षण नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पुत्र अच्छा हो तो धर्मराज जैसे भतीजे दृष्टराज को कोई सुख नहीं हुआ, राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे पुत्र दशरथ को सुख नहीं हुआ। ये बहिर्मुखी बात है। अंतर्मुखी चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, यानी कि अपना कर्म ही पुत्र है। कर्म आज्ञाकारी होना चाहिए, जो कहे वही करे, जो प्रत पाले वही नरेशा, जो जहाँ रहे वही सुंदर देश। जो अपनी वाक्यों को पालता है यही पुत्र कहलाता है। कर्म ही पुत्र है, इसलिए चौथा सुख है सुत आज्ञाकारी। कर्म आज्ञाकारी होना चाहिए, जो कहा जाए वही किया जाए, ऐसा कर्म आज्ञाकारी। पंचम सुख पंचन में वासा। 5 जो तत्व हैं पृथ्वी अग्नि पवन और आकाश अग्नि जल, इन 5 में अच्छी तरीके से निवास हो जाए। इन 5 तत्वों में अच्छी तरीके से निवास हो जाए, ये पंचम सुख है। क्योंकि इन्हीं तत्वों से यह काया है, इन्हीं तत्वों से यह सब संसार है। और छठम सुख वेद प्रकाश। और इन 5 तत्वों में वेद का प्रकाश फैल जाए, वेद प्रकाशित हो जाए। सत्यम सुख मम दृढ़ विश्वासा, और इस पर दृढ़ विश्वास हो जाए, उस पर यही मां सुख। ये 7 सुख हुए, ये अंतर्मुखी है, पराधीन नहीं, बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। 7 सुख हैं। इसीलिए कहा गया है
पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं मिलते। सातों सुख अपने अंदर ही अध्यात्म में जिसने पा लिए हैं उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। वह परम सुखी है, परम सुखी है, परम सुखी। यदि बहिर्मुखी होकर सुखों को खोजता है तो सुख नहीं पाता, क्योंकि उसमें पराधीनता ठहरती है। और जो अपने अंतःकरण में अंतर्मुखी होकर सुख खोजता है तो निसंदेह सुख को पाता है, क्योंकि सबकी धरोहर अंतःकरण है। भगवान ने गीता में भी कहा था, हे अर्जुन, ये उलझन बाहर नहीं अंदर है, तेरे अंदर यही उलझन है। यदि अंदर की उलझन सुलझ जाए तो बाहर कोई उलझन नहीं। सारे डर, सारे भय, सारे संशय, सारे दुख अंदर निवास करते हैं। बाहर से कहीं किसी के चेहरे में दुख लिखा नहीं है। सब एक से दिखाई देते हैं, पर अंदर कोई दुखी कोई सुखी है। अंदर से कोई चोर कोई ईमानदार है। सबका निवास अंदर है। भाइयों का, विचारों का, सबका निवास अंदर है। इसलिए अंतर्मुखी बनिए, अध्यात्मी बनिए, बहिर्मुखी मत बनिए। इस बाहर रूपी संसार से दृष्टा हटाइए और अंतर्मुखी दृष्टा कीजिए, क्योंकि बिना आत्मदर्शन के, बिना अध्यात्म हुए तो भटकना ही है। कबीर ने कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तेरे ही घट में बसे निरंजन, परम पुरुष अविनाशी। परम पुरुष अविनाशी तेरे ही घट में बस रहा है। इसलिए अंतर्मुखी हो जाइए और उस अध्यात्म के द्वारा उस आत्मा का साक्षात्कार कीजिए और परम सुखी हो जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम श्याम।